बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टाला न्यूज। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। मुझे कहते जी आप क्यों ये इनके पीछे करप्शन पड़े रहते हैं, दो बड़े खानदानों के पीछे। मेरी उनसे कोई जाती लड़ाई बल्कि मेरी तो दोस्तियां होती थी उनसे। हम करप्शन को एक्सेप्ट कर बैठे। मुझे कहते हैं जी वो अपोजिशन लीडर है, आप उसे हाथ नहीं मिलाते। उसके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं। मैं उसके ऊपर हाथ मिलाता हूं तो मैं एक्सेप्ट करवा देता हूं माशरे में कि बुरी चीज ही नहीं है ये। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं करप्शन के खिलाफ लड़ता रहूंगा, किसी से जाती दुश्मनी नहीं। ऑपोजिशन लीडर पर करप्शन के इल्जामात हैं, इससे कैसे हाथ मिला लूं। करप्ट इंसान से हाथ मिलाया तो समझा जाएगा कि करप्शन को सहारा दे रहा हूं। वजीर आजम का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा बरतानिया में करप्ट मेंबर पार्लियामेंट में नहीं आ सकता। पाकिस्तान में एक करप्ट लीडर असेंबली आता है और 2-2 घंटे तकरीर करता है। सेनेट इलेक्शन में पैसे चलते हैं, लोग पैसे लेकर पार्टियां बदलते हैं। इमरान खान ने कहा सोशल मीडिया एक हकीकत है, पाबंदी नहीं लगा सकते। नौजवानों की सोशल मीडिया पर यलगार है। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया। उम्मीदवार 10 नवंबर तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर उम्मीदवार को पार्टी का नाम लिखने की हदायत करें। इलेक्शन कमीशन का एलामिया। पार्टी टिकट इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट से कबल भी जमा कराया जा सकता है। पार्टी सरबराह टिकट देने वाले अहदेदारान की फहरिस्त 15 नवंबर से कबल जमा कराने के पाबंद। महकमे दाखिला पंजाब ने तहरीके लब्बैक के साथ कलादम का लफ्ज हटाने का प्रोसेस शुरू कर दिया। असम्बली वजीर आला पंजाब को इरसाल। लाहौर हाई कोर्ट ने कालादम जमात के सरबराह साद रिजवी की रिहाई के लिए दायर दरख्वास्त वापस लेने की बिना पर निपटा दी। दूसरी जानिब हुकूमत और कालादम TLP के दरमियान मुआहिदे के बाद अब मजीद 2000 से ज्यादा कारकुनान रिहा। महंगाई से सताई अवाम के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का मौसम सरमा के लिए बिजली सस्ती करने का ऐलान। वजीर तवानाई हमाद अजहर कहते हैं नवंबर से फरवरी तक रहायशी सार्फिन के लिए बिजली की शरह में 11.37% फी यूनिट, जबकि कमर्शियल सार्फिन के लिए शरह में 11.98% की कमी की जाएगी। रुपए की कदर में बेहतरी और डॉलर की तनज़ुली का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी मजीद 27 पैसे सस्ती, नई कीमत 90 रुपए 70 पैसे हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 46,987 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड होने लगा। मुल्क भर में चीनी पेट्रोल से भी महंगी हो गई। शहर कायद में चीनी की कीमत 135 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। लाहौर में 120 से 140 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। क्वेटा में 2 दिन में चीनी की कीमत में 10 रुपए फी किलो का इजाफा रिकॉर्ड, कीमत 135 रुपए हो गई। नून लीग ने चीनी की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार वजीर आजम को करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं चीनी की कीमतों में इजाफे से सिर्फ इमरान खान के ATMs और माफिया को फायदा पहुंच रहा है। इमरान खान के हर खिताब और फैसले के नतीजे में कौम को आंसू मिले। लीगी तर्जमान का मजीद कहना था हुकूमत के झूठ की तरह मुल्क में महंगाई भी बढ़ती जा रही है। इमरान खान कौम की जान छोड़ें, महंगाई से आवाम का गला ना घोंटें। ये नहीं पता किसके किससे मामला तय पा गए। मेरे साथ जब साद रिजवी साहब की बातचीत हुई उसमें वो कायम थे फ्रेंच एम्बेसी पे और उनको इस चीज पे कायल किया गया कि हम इसको असेंबली में लाएंगे। मैंने ये दस्तखत किए हैं, मैं इस पे कायम हूं। इमरान खान के साथ खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जहां वो कहे वहां खड़ा हूं। शेख रशीद कहते हैं किसकी किस से डील हुई कोई पता नहीं, लेकिन इतना जानता हूं इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। सारी अपोजिशन बाहर है, कोई जेर हिरासत है और ना 4th शेड्यूल पर। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला का कहना था वजारतें कोई चीज नहीं, ये मामूली नौकरी है। इमरान खान के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। वज़ीर आला पंजाब की मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें। स्पीकर सूबाई असम्बली चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही से मुलाकात। इत्तेहादी मामलात को अहसन तरीके से आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। उस्मान बुजदार की अली मोहम्मद खान से भी मुलाकात। अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
عثمان بزدار کا کہنا تھا اپوزیشن جماعتوں نے قومی مفادات پر بھی سیاست کرنے کی کوشش کی۔ شہباز شریف نے حکومت کا ریلیف پیکج مسترد کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں حکومت کے وعدوں اور بجٹ کی طرح نام نہاد ریلیف پیکج بھی جھوٹ کا پلندہ ہے۔ پیٹرول مزید مہنگا ہوگا، بجلی گیس کی قیمت بڑھے گی تو مہنگائی کیسے نہیں ہوگی۔ شہباز شریف نے مزید کہا IMF کی شرائط نے قوم کا بھرکس نکال دیا۔ قوم کو یہ سبق یاد ہو چکا ہے کہ مہنگائی بڑھتی ہے تو وزیر اعظم چور ہے۔ فواد چودھری نے بھارت کو سیمی فائنل میں پہنچنے کا نسخہ بتا دیا۔ پاکستان کے خلاف بھارتی سازشوں پر تنقید کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے ٹویٹر پر کہا اگر بھارت سیکیورٹی خدشات کی جعلی ای میلز نیوزی لینڈ کو بھیجے اور نیوزی لینڈ UAE چھوڑ دے تو بھارت سیمی فائنل میں پہنچ سکتا ہے۔ وزیر اعظم سے مسلم ممالک کے سفیروں کی ملاقات۔ عمران خان نے رحمت للعالمین اتھارٹی کے ویژن سے آگاہ کیا۔ سفیروں نے اتھارٹی کے قیام کو سراہا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ رحمت للعالمین اتھارٹی کے قیام کا مقصد اس میں حسنہ کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا ہے۔ اتھارٹی مسلم دنیا کو اسلاموفوبیا سمیت دیگر اصلی چیلنجز سے نمٹنے میں مددگار ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی کے مہمانوں کے شکار کی ویڈیو وائرل کرنے والا شخص قتل۔ مقتول کے بھائی نے الزام لگایا کہ ناظم جوکھیوں نے پیپلز پارٹی کے MPA جام اویس کے مہمانوں کی شکار کی ویڈیو وائرل کی تھی۔ جام اویس نے ناظم جوکھیوں کو اپنے گھر بلایا، تشدد کے بعد قتل کر دیا۔ لاش ملیر میمن گوٹ کے قریب سے ملی۔ MPA اور دیگر کے خلاف مقدمات درج کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس، مقتول کے لواحقین اور اہل علاقہ کا نیشنل ہائی وے پر احتجاج، ٹریفک کا نظام درہم برہم، گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ گئیں۔ الیکشن کمیشن نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے تجربے پر غور شروع کر دیا۔ IT ونگ کو EVM کے استعمال کے لیے سفارشات تیار کرنے کی ہدایت۔ دستیاب مشینوں میں سے بہترین مشین کے استعمال کے لیے تجاویز طلب۔ لاہور NA 133 ضمنی الیکشن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے تجربے پر مشاورت کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آصف زرداری اور فواد چودھری کی نااہلی کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے اہم قانونی معاونت طلب کر لی۔ کیا عدالت کو منتخب نمائندوں کے ایسے معاملات میں پڑھنا چاہیے؟ چیف جسٹس کا استفسار۔ اپنے ریمارکس میں کہا سیاسی لیڈرشپ کو عدالت میں آنے کے بجائے سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے، پارلیمنٹ اپنا احتساب خود کرے۔ نور مقدم قتل کیس کے ملزم ظاہر جعفر پر ایک اور مقدمہ۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے ظاہر جعفر کو پولیس سے ہاتھا پائی کے کیس میں بھی جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ملزم نے گزشتہ روز پولیس سے ہاتھا پائی کی اور انسپکٹر کو گریبان سے پکڑا تھا، بیہودہ زبان استعمال کی تھی۔ فضائی آلودگی پر قابو نہ پایا جا سکا۔ لاہور دنیا کا دوسرا بڑا آلودہ ترین شہر قرار۔ ماحولیاتی آلودگی ماپنے کے عالمی ادارے کے مطابق آج لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 270 ریکارڈ کیا گیا۔ شہریوں کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا، طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک پہننے کی ہدایت۔ ڈینگی کے ڈنک بے قابو، راولپنڈی میں 2 ڈینگی مریض زندگی کی بازی ہار گئے۔ اسلام آباد میں 24 گھنٹوں میں 98 ڈینگی کے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں بھی ڈینگی کے وار تیز، لاہور میں 12,000 سے زائد ڈینگی مریض سامنے آ گئے۔ صورتحال مزید ابتر ہونے کا خدشہ، خیبر پختونخوا میں مزید 227 افراد متاثر ہوئے۔ ملک بھر میں کورونا سے مزید 9 افراد جاں بحق۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 580 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 1.32% ریکارڈ کی گئی۔ امریکہ اور ایران جوہری مذاکرات کی بحالی پر متفق۔ دونوں ممالک 29 نومبر سے ویانا میں مذاکرات کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق اگر ایران نے مذاکرات میں سنجیدگی دکھائی تو جلد ڈیل کا امکان ہے، باہمی رضامندی سے معاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ T20 ورلڈ کپ اہم میچ میں آسٹریلیا نے بنگلہ دیش کو 4 شانے چت کر دیا۔
कैंगरूज ने बंगाली टाइगर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 74 रन का हदफ दिया। मध्य मुकाबल टीम ने 7वें ओवर में स्कोर पूरा कर लिया। श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के दरमियान मैच जारी। कामयाबी की सूरत में काली आंधी सेमीफाइनल की दौड़ में वापस आ सकती है। T20 वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस। आसिफ अली आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ कैटेगरी के लिए नामजद। बांग्लादेश के शुकेबुल हसन और नामीबिया के डेविड वीजे भी नामजदगी में शामिल हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी डकैती का आखिर होगा क्या अंजाम? नेटफ्लिक्स की मशहूर जमाना वेब सीरीज मनी हाइस्ट का आखिरी ट्रेलर जारी। एक बार फिर प्रोफेसर अपने नए और नाकाबिले शिकस्त मंसूबों के साथ अपने साथियों को बचाने आ रहा है। वेब सीरीज का आखिरी हिस्सा 3 दिसंबर को दिखाया जाएगा। वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे सबसे पहले वजीर आजम इमरान खान की। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि आसान कारोबार पॉलिसी के तहत गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बैरूनी सरमायाकारी से तिजारती हुजूम में इजाफा होगा। इस्लामाबाद में मुशीर खजाना शौकत तरीन और मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने खित्ते के ममालिक के साथ तिजारती रवाबित मुस्तहकम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि खित्ते के ममालिक के साथ तिजारती रवाबित मुस्तहकम करने से बरामदात बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुलाकात में मुशीर खजाना ने वजीर आजम इमरान खान को मुआशी सूरत हाल के बारे में आगाह किया। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद ने वजीर आजम को हालिया दौरा ईरान और तुर्कमानिस्तान के बारे में ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि दोनों ममालिक से दो तरफा तिजारती ताल्लुकात को फरोग देकर मुल्की बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की जानिब से वुज़रा की खुली कचहरियां क़यादत के लिए इम्तहान बन गई। हैदराबाद डिवीजन की खुली कचहरी में जयालों के 2 ग्रुप आमने सामने आ गए। सूबाई वजीर सईद गनी मसाइल सुनने की बजाय कारकुनों को सब्र की तलकीन करते रह गए। शदीद हुल्लड़बाजी के बाइस सईद गनी नाराज होकर चले गए, ताहम उन्हें दोबारा मना कर लाया गया। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं राना हम्बल। हैदराबाद में सूबाई वजीर इत्तलात सईद गनी की जानिब से की जाने वाली खुली कचहरी पीपल्स पार्टी के कारकुनों का शो बन के रह गई, जिसमें शहरियों से ज्यादा पार्टी कारकुनान व अफसरान मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के कारकुनान और शहरियों ने सरकारी इदारों के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। सारे काटी हुई है, उधर भेज रहा, वो उधर भेज रहा, वो उधर भेज रहा। 2016 में रानी बाग के अंदर मोचो कारोबार वो बंद करो। मेरे से आज से 10 दिन पहले बाइक छीनी गई और मुझे फायर भी मारा गया। पुलिस की तरफ से ये कहा जाता है कि हम जो है कोशिश कर रहे हैं। खुली कचहरी जो कि अवाम के मसाइल को सुनने के लिए लगाई गई थी, इसमें ज्यादातर माइक पीपल्स पार्टी के जियालों के पास रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट दींदासी और वो इनफरादी तौर पर बल्दिया, इदारे तरक्कियात, महकमा वासा, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, महकमा सुई गैस, महकमा तालीम, लाइव स्टॉक समेत दीगर महकमों की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद करते रहे। इस मौके पर सूबाई वजीर इत्तलात सईद गनी का कहना था कि ये खुली कचहरी सिर्फ वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं बल्कि अवाम के मसाइल हल करने के लिए लगाई गई है। खुली कचहरी कई मरतबा अफरा तफरी का शिकार हुई। कारकुनों के शोर शराबे पर सूबाई वजीर सईद गनी नाराज होकर खुली कचहरी से उठकर चले गए, ताहम बाद में वो वापस आ गए। लेकिन खुली कचहरी के दौरान जियाले वाज़े तौर पर 2 ग्रुपों में तकसीम रहे। एक ग्रुप MPA जब्बार खान और दूसरा ग्रुप ज़िले सदर सगीर कुरैशी की हिमायत में नारे लगाते रहे। कैमरामैन आमिर अली के साथ राना हम्बल राजपूत, टेलन न्यूज़, हैदराबाद। बुलेटिन के इख्तिताम में बात करेंगे खेलों की। T20 वर्ल्ड कप में भारत के हाथों अफगानिस्तान की हैरत अंगेज शिकस्त पूरी दुनिया में मौज़ूए बहस बनी हुई है। टेलन न्यूज़ कराची स्टूडियो से लाइव प्रोग्राम दे घुमाके में भी कल का मैच छाया रहा। मेजबान, मेहमान, तज्जिया निगार और डमी मियादाद सब इस बात पर मुत्तफिक नजर आए कि अफगानिस्तान और भारत का मैच मशकूक था, तहम डमी चेतन शर्मा की खुशी काबिल दीद थी।
तफसीलात कराची से इस रिपोर्ट में। कराची स्टूडियो के लाइव प्रोग्राम देख घुमाके में आज मारूफ साबिक क्रिकेटर सईद आजाद ऑडियो लिंक पर शरीक हुए, जबकि मारूफ स्पोर्ट्स तजिया निगार हसन रजा भी मौजूद थे। इस मौके पर सईद आजाद का कहना था कि पूरी दुनिया में कल का मैच ज़ेरे बहस है और कोई मानने को तैयार नहीं कि भारत जैसी कारकर्दगी के लिहाज से कमजोर तरीन टीम अफगानिस्तान जैसी मजबूत टीम को बआसानी शिकस्त दे दे। देखें, अब तो बात करने का तो हसन, मुझे तो अब बड़ा अफसोस हो रहा है पूरी दुनिया में कल के मैच का और क्रिकेट का, वर्ल्ड कप का मजाक हो रहा है। कल अफगानिस्तान ने बहुत डिसअपॉइंट किया है, जिस तरह के से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, जिस किस्म की अप्रोच से वो खेले हैं और जिस किस्म से उन्होंने क्रिकेट को वो किया है। जैसे आप कल मेट्रो चैनल पे वो टॉस करते हुए कोहली की आवाज आ रही थी, वो आवाज सुन लें, उसके बाद फील्डिंग देख लें, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कोई अफगानिस्तान की टीम खेल रही है। उसके बाद तो अब क्या इनकी क्लास की बात करें, इनके क्लास की बात ही नहीं की जाती। सईद आजाद ने कहा कि कोई खुद से हारना चाहे तो कोई क्या कर सकता है, लेकिन ये अफसोसनाक है कि अब स्पोर्ट्स में भी सियासत और पैसा चलता है। बिल्कुल पैसा खेल रहा है नसीम, अब आपने बात बिल्कुल सही है। अब वजह ये है कि सबसे बड़ी जो पैसा इतना इन्वॉल्व है कि पूरी की पूरी टीमों को आपको मिलाना पड़ता है। ये 2-3 किस्म की फिक्सिंग होती है। मैं आपको बताऊं, जो मैंने क्रिकेट में जो मैं देखता हूं, जो सुनता हूं, स्पॉट फिक्सिंग होती है या कि कोई एक प्लेयर बिक जाता है मगर उसमें वो छुप के होती है। ये वाली तो खुली हो रही है, तो खुली में तो पूरी टीम आराम से मिल जाएगी, एक आदमी तो कहेगा नहीं कि मुझे नहीं मिलना। साबिक क्रिकेटर ने इंकशाफ किया कि आज न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हारेगा और मैंने पहले ही कहा था कि भारत सेमीफाइनल में पहुंचेगा। ये कल का मैच अफगानिस्तान जीत जाएगा आराम से। ये न्यूजीलैंड भी उनको फेवर करेगी। ये न्यूजीलैंड हो जाए या अफगानिस्तान हो जाए, इंडिया सेमीफाइनल में, हाँ सेमीफाइनल की मेरी गारंटी है। स्पोर्ट्स तजिया निगार हसन रजा का कहना था कि कल के मैच में अफगानिस्तान की पूरी टीम हारने के लिए खेल रही थी। तो क्रिकेट में वो स्किल्स और वो उनकी एनर्जी जो अफगानिस्तान की होती है, जिससे वो मशहूर होते हैं, वो चीज़ें नजर नहीं आई। मेजबान नसीम राजपूत ने भी कल के मैच पर तबसरा करते हुए कहा कि आईसीसी को सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। ऐसा लगा कि विराट कोहली जो है वो कहते हुए गए हो नबी को कि बोल्ड फर्स्ट, ये चीज़ें, और उसके बाद यस आई बोल्ड फर्स्ट स्टार्ट यहाँ से लिया था नबी ने। तो मुख्तलिफ किस्म के शक व शुबात हैं इस सिलसिले में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अब तक कोई क्लियरेंस नहीं दी है। डमी मियादाद का कहना था कि जब हम खेलते थे तो कभी मैच फिक्सिंग का सोचा नहीं और भारत को भी ऐसी हरकतों के बाद खुश नहीं होना चाहिए। जावेद भाई को जो भी अल्लाह ताला ने इज्जत दी, ईमानदारी से इज्जत दी, छक्का ईमानदारी से मारा, रन ईमानदारी से किया। जब तक पाकिस्तान खेला, इमरान भाई में दोनों कभी मैच फिक्सिंग का कोई नाम, कुछ भी कोई चीज नहीं लगी, कहीं ईमानदारी से कह रहा है। ये नहीं कि मतलब पूल पे अटक रहे हैं, आधे रन प्लेयर ने बनाए, आधे रन तो फिर आप भी जानते। मतलब पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी काबिले फख्र है और इंशाअल्लाह कौमी टीम फाइनल तक रसाई हासिल करेगी। लेकिन प्रोग्राम के शुरका ने आइंदा होने वाले मैचों पर अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। रिपोर्ट आपने जानी। टेली न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेली न्यूज़।